तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक अदम्य शक्ति सशक्त है, एक जागृति अग्नि जो तुम्हारे भीतर छिपी है। और आज हम तुम्हें 3 ऐसे अनोखे रहस्य बताएंगे जो इसे सिर्फ 60 सेकंड में जगा सकते हैं। तीसरा रहस्य तो विज्ञान के बड़े बड़े दिग्गजों को भी चकित कर देता है। क्या तुमने कभी कल्पना की है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी विराट शक्ति मौजूद है जो सूर्य के तेज से भी प्रखर और सागर की गहराई से भी असीम है? ये वही शक्ति है जिसे संतों ने अपने गहन ध्यान में पाया, योद्धाओं ने रणभूमि में प्रयोग किया और ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान से उजागर किया। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक अकाट्य सत्य है। इस दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करने का रहस्य आज हम अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को जगाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे। ये वीडियो तुम्हें उस गुप्त दुनिया की एक झलक देगा जहां विचार और अभ्यास मिलकर जादू करते हैं। हम उस प्राचीन ज्ञान को उजागर करेंगे जो सदियों से ग्रंथों और गुफाओं की गहराइयों में सोया हुआ था, और साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे प्रभावी तरीके सिखाएंगे जिन्हें तुम अभी इसी क्षण आजमा सकते हो। क्या तुम तैयार हो इस रहस्यमय यात्रा के लिए? आओ पहला कदम बढ़ाए। जब मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त करता है तब क्या होता है? हजारों वर्ष पहले जब हिमालय की चोटियां आकाश से बातें करती थी और नदियां पृथ्वी की धड़कन सी बहती थी, तब ऋषि अपनी गुफाओं में बैठकर ध्यान करते हुए ऊर्जा को साधने के इस महान रहस्य से परिचित हुए। वेदों में इसे प्राण कहा गया था। वो बाद में चीन में ची और मिस्र में का कहा गया। यही वो शक्ति मानी गई जो जीवन को गति देती है, हर सांस में निवास करती है और चेतना को ऊंचा उठाती है। ये ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था। भारत की प्राचीन गलियों में योगियों ने इसे अपने जीवन में उतारा। माया सभ्यता के जंगलों में पुजारियों ने इसे अपनी पूजा पद्धतियों का अभिन्न अंग बनाया। लेकिन धीरे धीरे ये अमूल्य ज्ञान लुप्त होता चला गया। क्यों? क्योंकि ये शक्ति इतनी प्रचंड थी कि हर कोई इसे संभाल नहीं सकता था। शासकों ने इसे अपने तक सीमित रखा और समय के साथ ये रहस्य इतिहास की धूल में दब गया। पर क्या तुम जानते हो, प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये ऊर्जा कोई जादू नहीं बल्कि एक गहन विज्ञान है। उपनिषदों में वर्णित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर वैसा ब्रह्मांड। इसका अर्थ है कि तुम्हारा शरीर स्वयं में एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है और इसकी हर कोशिका में वो शक्ति विद्यमान है जिसे संतों ने कुंडलिनी कहा। ये वही दिव्य अग्नि है जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर सुप्त अवस्था में है, जागृत होने की प्रतीक्षा में। दुर्भाग्यवश समय के साथ ये ज्ञान गलत धारणाओं और अंधविश्वासों में लिप्त हो गया। लोगों ने इसे तंत्र मंत्र कहकर दरकिनार कर दिया, क्योंकि इसे समझने के लिए मन की गहराई में उतरना पड़ता है। सत्य यह है कि ऊर्जा को साधना कोई मायावी क्रिया नहीं बल्कि एक सूक्ष्म कला है, एक ऐसी कला जिसे प्राचीन गुरु जानते थे और जो आज भी तुम्हारे लिए सुलभ है। अब प्रश्न उठता है, इस यात्रा का पहला कदम क्या है? ना कोई जटिल मंत्र, ना कोई दुर्लभ जड़ी बूटी, बस तुम्हारी सांस है। प्राचीन योगियों ने उद्घोष किया था, प्राण ही जीवन है। तुम्हारी हर सांस तुम्हें अनंत ऊर्जा के स्रोत से जोड़ती है। पर क्या तुम वास्तव में अपनी सांस को महसूस करते हो? कल्पना करो एक विशाल वृक्ष की जिसकी जड़ें पृथ्वी से जीवन रस खींचती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा शरीर हवा से प्राण जीवन शक्ति को ग्रहण करता है। लेकिन हमारी व्यस्त जिंदगी में हम सांस तो लेते हैं पर उसे गहराई से अनुभव नहीं करते। इसलिए पहला कदम है अपनी सांसों के प्रति जागरूक होना। एक पुरानी कहानी सुनो। एक जिज्ञासु साधक हिमालय में अपने गुरु के पास गया और प्रार्थना की, मुझे शक्ति चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले अपनी सांसें गिनो। साधक अचंभित हुआ, फिर भी प्रयास किया। थोड़ी देर में थक कर बोला, ये तो बहुत आसान है, इसमें शक्ति कहाँ है? गुरु ने उत्तर दिया, जब तक तुम अपनी सांस को नहीं समझोगे शक्ति तुम्हारी नहीं होगी। सांस तुम्हारे मन का दर्पण है। जब मन विचलित होता है सांसें अनियमित हो जाती है, लेकिन जब सांसों में लय आती है मन शांत होता है और भीतर की ऊर्जा निर्बाध रूप से बहने लगती है। योग में इसे प्राणायाम कहा जाता है, लेकिन ये केवल एक शुरुआत है। इसके पीछे छुपा है एक और गहरा रहस्य, तुम्हारे शरीर के अदृश्य ऊर्जा मार्ग जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में 3 मुख्य नाड़ियों का उल्लेख है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब इन तीनों में संतुलन स्थापित होता है तब हमारा शरीर एक जीवंत मंदिर में बदल जाता है। अपनी सांस को एक शक्तिशाली उपकरण बनाओ।
कल्पना करो तुम्हारी सांस तुम्हारे हर इशारे पर चल रही है और तुम्हारी रीढ़ में सोई हुई ऊर्जा धीरे धीरे जागृत हो रही है। अब हम और भी गहराई में उतरेंगे तुम्हारे शरीर के चक्रों की ओर। ये क्या है? ये ऊर्जा के घूमते हुए केंद्र है जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 बिंदुओं पर तुम्हारे पूरे अस्तित्व को आपस में जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तारे आकाशगंगा को। आज तो आधुनिक विज्ञान भी इन ऊर्जा केंद्रों के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है। तुम्हारी रीढ़ की नसें सीधे इन्हीं चक्रों से जुड़ी हुई है। जब तुम सांस को नियंत्रित करते हो तो ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। लेकिन याद रखना, ये शक्ति जितनी प्रचंड है उतनी ही सूक्ष्म और नाजुक भी। इसे गलत तरीके से जगाना शांति की बजाय अशांति ला सकता है। कई लोग सोचते हैं कि ऊर्जा साधना से तुरंत चमत्कार होंगे, लेकिन ये एक भ्रम है। प्राचीन गुरुओं ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि जो जल्दबाजी करता है वो अक्सर पथभ्रष्ट होता है। कुंडलिनी को जगाना कोई खेल नहीं बल्कि एक गहन अनुशासन है। सबसे पहले अपने मन को समझना अनिवार्य है, क्योंकि मन और ऊर्जा एक दूसरे का दर्पण है। अगर मन अस्थिर है तो ऊर्जा भी बिखरी रहेगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हर चक्र एक विशेष भावना से जुड़ा है। मूलाधार में भय, स्वाधिष्ठान में इच्छा और अनाहत में प्रेम। इन चक्रों को संतुलित करना ही ऊर्जा को सही लय देता है। और ये संतुलन आता है तुम्हारी सांस, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारे दृढ़ इरादे से। तिब्बती लामा मानते थे कि सच्ची ऊर्जा का रहस्य भीतर की उस सूक्ष्म ध्वनि में है। वे कहते थे, जब सांस शांत होती है तो एक आंतरिक संगीत सुनाई देता है जो तुम्हें सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है। क्या तुम उस आंतरिक संगीत को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि ये चक्र तुम्हारी जिंदगी को किस तरह बदल सकते हैं? अब समय आ गया है इस प्राचीन ज्ञान को वास्तविक अनुभव में बदलने का। कोई भी रहस्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ना लाए। तो अब हम कुछ ऐसी आसान और प्रभावी तकनीकों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें तुम आज अभी इसी क्षण स्वयं आजमा सकते हो। तो पेश है 60 सेकंड में अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने की अद्भुत विधि, नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या तुम जानते हो, खुफिया एजेंसी CIA भी इसके प्रभाव को मानती है। उनके कुछ गोपनीय दस्तावेज बताते हैं कि ये तकनीक ध्यान और एकाग्रता को 300% तक बढ़ा सकती है। यही कारण है कि स्नाइपर्स भी गोली चलाने से पहले इसका अभ्यास करते हैं। तो चलो इसे अभी शुरू करें। किसी शांत जगह पर आराम से बैठो, अपनी पीठ सीधी रखो, अपना दायां अंगूठा दाईं नाक पर रखो और उसे धीरे से बंद कर लो। अब बाईं नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लो, ठीक 4 सेकंड तक। अब बाईं नाक को अपनी अनामिका उंगली से बंद करें और दाईं नाक से अंगूठा हटाकर 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। अब इसी दाईं नाक से फिर से 4 सेकंड के लिए सांस भरें, इसे बंद करें और बाईं ओर से बाहर निकाल दें। जैसे ही तुम ये करते हो, तुम्हारी एड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित होने लगती है और सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है। यही वो क्षण है जब रीढ़ के आधार पर बैठी वो ऊर्जा अंगड़ाई लेती है। तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, जिसे विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, वो ये है कि जब तुम इस लयबद्ध तरीके से सांस लेते हो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का सीधा संपर्क तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से से होता है जो दिव्य आनंद और असीमित बुद्धि का केंद्र है। प्राचीन ऋषियों ने इसे ही तीसरा नेत्र कहा था। इस अभ्यास को प्रतिदिन केवल 1 मिनट देने से तुम देखोगे कि तुम्हारा डर साहस में, तुम्हारा तनाव शांति में और तुम्हारी सुस्ती एक प्रचंड अग्नि में बदल रही है। ब्रह्मांड की ये असीम शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी रीढ़ की इसी हड्डी में सोई हुई है। उठो, जागो और इसे पहचानो, क्योंकि तुम सिर्फ एक हाड़ मांस का शरीर नहीं बल्कि साक्षात ऊर्जा का एक अजेय पुंज हो।